जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। 15 तारीख को इचाक में जो मामला हुआ था राहुल और पूजा का, उसका पर्दाफाश आज पुलिस ने कर दिया है। सर, इचाक में बहुत गरमाया हुआ था एक मामला, उसका पर्दाफाश हुआ है। क्या हुआ है पूरा मामला? देखिए, हमको 15 तारीख को 16 तारीख को एक लिखित आवेदन मिला था कुछ बच्चों के द्वारा कि हमारे टीचर की गुमशुदगी हुई थी। उसी पर हम लोग थाना प्रभारी के द्वारा जांच उच करवाए थे। उसके बाद मालूम चला कि शमशान घाट में 2 बॉडी को जलाया गया है। तो तुरंत उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ के डीएसपी नीरज कुमार के द्वारा एक टीम को गठित किया गया। गठित करने के बाद उस पर हम लोग कार्रवाई किए, एफआईआर भी हुआ और तहकीकात किए। तहकीकात में सामने आया कि उनके घर के लोगों के द्वारा ही उसमें हत्या की गई है और कुछ बाहरी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। सब लोग को हम लोग पकड़ लिए हैं। कुल टोटल 6 आदमी हैं। सब लोग को पकड़ लिया गया है और उसमें मर्डर में जो हथियार का प्रयोग, चाकू का प्रयोग किया गया है और सब भी जो भी सामान है वो सब हम लोग पकड़ लिए हैं। एक बाप अपने बेटे और बहू को कैसे मार सकता है, ये कहानी बहुत विचित्र है और बहुत रेयर है। पूरे इंडिया में बहुत कम होता है। आपको बता दूं कि राहुल हज़ारीबाग से दिल्ली गया था यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए 6 साल पहले। यूपीएससी की वहाँ तैयारी कर रहा था तो पूजा से उसको प्यार हो गया। वहाँ उसने कोर्ट मैरिज कर लिया और कोर्ट मैरिज करके वापस इचाक पहुँचा। जब इचाक पहुँचा तो उसके पिता ईश्वर महतो जो है, ये एक्चुअली जिसकी हत्या हुई उस लड़का का नाम था राहुल कुमार। वो राहुल कुमार आज से 5 साल से यहाँ रह रहा था। इसके पहले वो दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी करता था। कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी दरमियान एक लड़की जो आजमगढ़ की थी, उसी के साथ वो भी तैयारी कर रही थी। ये दोनों में कहीं ना कहीं प्यार हुआ और प्यार होने के बाद ये लोग का एज वगैरह एक्सपायर करने के बाद ये लोग चला आया, यहाँ पर रहने लगा अपने घर। और जब वो इचाक में अपने घर पर रहता था तो यहाँ छोटा मोटा एक ट्यूशन पढ़ाता था, उसी से अपना खर्च वर्च चलाता था। बार बार अपने बाप और एक छोटा भाई था बबलू, इसके द्वारा हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहती थी। चूँकि वो लड़की आजमगढ़ की थी और ये लड़का राहुल यहाँ का था, तो इन लोगों से कभी संबंध अच्छा नहीं रहा। बीच में एक बार पिछले साल एक केस भी हुआ था इचाक में मारापीट का। फिर जो है मारापीटी केस होने के बाद ये लोग बार बार ये चाहते थे कि किसी तरह से यहाँ से चले जाए या इसको कहीं से हटा दिया जाए। पूछताछ के दरमियान पता चला कि वही आक्रोश में आके इसकी हत्या की गई। नहीं चाहते थे कि राहुल की शादी जो है पूजा से हो। किसी तरह से राहुल को जो है ईश्वर ने घर से बाहर निकाल दिया और जायदाद से बेदखल करने की बात कही। तो राहुल और पूजा इचाक में ही कोचिंग सेंटर चलाने लगे। नाम था दिल्ली कोचिंग सेंटर, और वहाँ पे लोगों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। 6 साल से इनका रिलेशनशिप था। वही घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे। ईश्वर और उसके जो बेटे हैं, एक और बेटा जो है राहुल का मतलब भाई, उनको पसंद नहीं था कि राहुल की शादी जो है पूजा से हो गई है। ये मामला इतना तूल पकड़ लिया कि एक बाप अपने बेटे और बहू को जलाकर मार दिया। इस घटना की पूरी साजिश में 6 लोग संलिप्त थे। 6 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया और पूरी सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हज़ारीबाग पुलिस ने पूरा पर्दाफाश कर दिया। इसमें इचाक के लोगों और इचाक के समाज सेवियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। आपको बता दें कि कैसे ईश्वर महतो जो राहुल के पिता हैं, उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। 3 महीने पहले से ही ये प्लानिंग चालू हो गई थी। आपको बता दूं, इससे पहले राहुल और उसके बाप के बीच में झड़प भी हो चुकी थी, इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी का कुछ मामला था। राहुल ने थाना में इसका आवेदन भी दिया था अपने पिता के खिलाफ। इस बात को लेकर इसके पिता और भी नाराज़ हो गए थे, लेकिन क्या इतना नाराज़ हो गए थे कि दोनों की जान ले लें? अपने बेटे और बहू को मार देना अपने आँख के सामने, ये कितना घिनौना काम है। आप खुद सोचिए कहाँ जा रहा है हमारा समाज। आपको 15 तारीख की रात की जो घटना है वो बताते हैं। वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। किस तरह से
ईश्वर महतो ने 4 गुंडे हायर किए और 4 गुंडे को हायर करने के लिए 6 लाख का सुपारी रखा। इसमें ईश्वर महतो के दूसरे बेटे बबलू वो भी संलिप्त है। बबलू के आसपास के जितने दोस्त हैं, बबलू के दोस्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दी। 15 तारीख को रात को 6 लोग जो है राहुल और पूजा के घर गए जहाँ पे वो लोग रहते थे। 3 लोग जो है पूजा को पहले चाकू से मार दिया। उसके बाद राहुल को मारने के लिए एक और व्यक्ति को बुलाया गया। जब ये सारी घटनाएं उस घर में चल रही थी तो ईश्वर महतो जो राहुल के पिता हैं, राहुल और पूजा के अंदर लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे और ईश्वर महतो बाहर ये नज़ारा बाहर खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर ये देख रहे थे कहीं कोई आके देख ना ले। वो पहरा दे रहे थे कहीं किसी को पता ना चल जाए। 3 महीने पहले से इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी कि शमशान घाट के लिए लकड़ियां भी पहले 3 दिन से पहले से ही जुगाड़ करके रखा था। घर के लगभग 2 किलोमीटर दूर परासी के शमशान घाट में वो लकड़ियां जमा करके रखी हुई थी। रात में पहले चाकू से दोनों को मार दिया, राहुल और पूजा को, इन 6 लोगों ने मिलकर। उसके बाद ईश्वर के ही बैलोनो कार में पहले तौलिया से लपेट के राहुल और पूजा को बैलोनो कार में रख दिया और बैलोनो कार से ही रात में शमशान घाट में ले गए। शमशान घाट में ले जाने के लिए वहाँ पे लकड़ी पूरा तैयार था। 6 लोगों ने मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया और रातों रात पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की। सुबह तक पूरा जो है बॉडी जलकर खाक हो गया था, सिर्फ हड्डियाँ ही बची थी। जब गांव वाले वहाँ पहुँचे, ये पता चला कि ये किसकी बॉडी जली है, यहाँ तो कोई मृत्यु नहीं हुई है, तब मामला और सनसनीखेज बन गया। पूरे इचाक में ये चर्चा का विषय बन गया था। तब हड्डी में जो कड़ा था और जो चूड़ियाँ थी, इससे पता चला कि ये जो बॉडी है किसी पुरुष की और किसी महिला की है, मतलब 2 लोगों की लाश जलाई गई है। गांव वालों ने पूरा पुलिस को आवेदन दिया, जो कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ते थे वहाँ आवेदन दिया। उन्हें शक था कि जो पूजा और राहुल हैं उन्हें उनके घर वालों ने मार दिया। इस आवेदन देने पर ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके घर वालों को उठा लिया। घर वालों को उठाने के बाद कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने सब कुछ कबूला, कैसे क्या किया था। इस घटना में जो भी सामान इस्तेमाल हुए थे, जैसे चाकू, तौलिया और भी जो वस्तुएं इस्तेमाल हुई थी, सब कुछ पुलिस ने बरामद कर लिया और ये पूरा का पूरा मामला जो है सॉल्व कर दिया। लेकिन आप सोचिए, एक पिता एक बहू और बेटे को कैसे मार सकता है? ये आपके ऊपर सवाल हम लोग छोड़ रहे हैं कि हमारा समाज इतना असहिष्णु हो गया है कि कुछ पैसे के लिए एक अपने बेटे और अपने बहू की हत्या कर दे। ऐसे कई मामले पहले भी आए हैं, लेकिन हज़ारीबाग में इस तरह का मामला रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब एक बाप अपने बेटे के लिए 6 लाख की सुपारी देता है और उसके बाद उसको जला के मार देता है। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन फिर भी वो लास्ट में पकड़े जाते हैं।